नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, गर्मी का मौसम शुरू होते ही कड़कती धूप और पसीने वाली थकान का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ऐसे में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। लेकिन क्या हमारी रोजमर्रा की डाइट इस बदलते मौसम के लिए एकदम सही है? आज हम सोर्स मटेरियल से ली गई उन जरूरी गाइडलाइंस और साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात करेंगे जो गर्मियों में सही पोषण को समझने में बेहद मददगार हैं। छोटी छोटी गलतियां कैसे भारी पड़ सकती हैं और कैसे थोड़े से बदलाव इस मौसम को आसान बना सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बाहर चिलचिलाती गर्मी हो तो दिमाग सीधे एक ही सिग्नल देता है, एक बर्फ जैसी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, है ना? लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जिस ठंडी ड्रिंक से हम राहत की उम्मीद करते हैं वो असल में हमारी अंदरूनी गर्मी को और क्यों बढ़ा देती है? ये एक ऐसा भ्रम है जो शरीर के नेचुरल सिस्टम के बिल्कुल उल्टा काम करता है। आइए समझते हैं कि इस सबसे बड़ी गलती की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन गर्मियों का हमारे डाइजेशन यानी पाचन पर क्या असर पड़ता है। देखिए, गर्मियों के दौरान इंसानी पाचन तंत्र कुदरती तौर पर थोड़ा कमजोर हो जाता है। बाहर का तापमान इतना ज्यादा होता है और पसीने में इतनी ऊर्जा निकल जाती है कि पेट की काम करने की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। अब अगर इस कमजोर सिस्टम में हम गलत और भारी खाने का बोझ डाल देंगे तो नतीजा क्या होगा? सीधी सी बात है, एसिडिटी, भयंकर डिहाइड्रेशन और पेट की ऐसी बीमारियां जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था। मौसम के हिसाब से अपनी डाइट को ना बदलना ही असल परेशानी की जड़ है। अब आते हैं उन झूठे रिफ्रेशमेंट्स पर जो प्यास बुझाते नहीं बल्कि डिहाइड्रेट करते हैं। अक्सर जिन ड्रिंक्स को शरीर ठंडा करने वाला मान लिया जाता है वो असल में झूठे दोस्त निकलते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैक्ड जूस। इनमें चीनी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये शरीर में जाकर एक स्पंज की तरह काम करते हैं। ये सीधे हमारी सेल से पानी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे प्यास बुझने की बजाय और तेज लगने लगती है। और तो और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें पेट का तापमान अचानक इतना गिरा देती हैं कि पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प साइंटिफिक टर्म समझना जरूरी है, डायूरेटिक। डायूरेटिक ये उन पदार्थों को कहते हैं जो किडनी को ज्यादा पेशाब बनाने पर मजबूर करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? शरीर का पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है। चाय और कॉफी में जो कैफीन होता है वो बिल्कुल यही काम करता है। इसलिए गर्मियों में इनके ज्यादा सेवन से शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है और अंदरूनी गर्मी का लेवल तेजी से ऊपर चला जाता है। चलिए अब समझते हैं एक और बड़ी चीज, छुपा हुआ थर्मल इफेक्ट। ड्रिंक्स के बाद अब थोड़ा सॉलिड फूड्स का हाल भी देख लेते हैं। मसाले हमारे खाने की शान हैं, लेकिन गर्मियों में लाल मिर्च, भारी गर्म मसाले और बहुत ज्यादा तेल ये शरीर की अंदरूनी गर्मी को भयंकर रूप से बढ़ा देते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को अचानक इतना तेज कर देते हैं कि बेतहाशा पसीना आता है, डिहाइड्रेशन का खतरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और पेट में तेज जलन अलग शुरू हो जाती है। और यहीं पर इस बात को बड़ी खूबी से समझाता है थर्मल इफेक्ट का विज्ञान। जब हम भारी नॉनवेज जैसे चिकन, मटन या अंडे खाते हैं तो उन्हें पचाना शरीर के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। इस भारी प्रोटीन को तोड़ने में शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इस एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से क्या होता है? शरीर का कोर तापमान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? देखिए, भारी ग्रेवी और मसालों वाला मीट पचाने में इतनी मेहनत मांगता है कि गर्मी तो बढ़ेगी ही। इसके बजाय अगर प्रोटीन लेना ही है तो हल्के या ग्रिल्ड विकल्प सबसे बेहतर होते हैं। ये पचने में काफी आसान होते हैं और शरीर के कोर तापमान को बेवजह नहीं बढ़ाते। इस तरह से बिना शरीर को ओवरहीट किए प्रोटीन का सेवन किया जा सकता है। एकदम सिंपल। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे सुनकर शायद थोड़ा दुख हो, गर्मियों का राजा आम और उसकी दुविधा। आम के बिना गर्मियों का मौसम एकदम अधूरा सा लगता है और कटहल के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये जितने भी रसीले और मजेदार हों, विज्ञान कहता है कि इनकी तासीर प्राकृतिक रूप से काफी गर्म होती है। बहुत ज्यादा आम खाने से शरीर के अंदर गर्मी का लेवल तुरंत बढ़ जाता है। यही वजह है कि इसके ज्यादा सेवन से चेहरे पर सीधे मुहासे निकल आते हैं और डाइजेशन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समस्या का एक बहुत ही आसान और साइंटिफिक समाधान मौजूद है। बस इन 2 कदमों को फॉलो करना है। पहला कदम, आम को खाने से पहले कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें।
पानी इसकी प्राकृतिक गर्मी को खींचकर बेअसर कर देता है। दूसरा कदम, अब इसे बिल्कुल सुरक्षित रूप से खाइए। एक छोटी सी ट्रिक आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बचे हुए खाने के बैक्टीरिया से जुड़ी सावधानियों की। खाने की तासीर को तो हमने समझ लिया। अब एक ऐसे सूक्ष्म और छुपे हुए खतरे की बात करते हैं जो गर्मियों के महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मी में बाहर के तापमान की वजह से खाने में बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। अगर थोड़ा सा भी गर्म या बचा हुआ खाना बाहर छूट जाए तो वो बहुत ही तेजी से खराब होता है। ऐसा खाना खाना मतलब सीधे खतरे को दावत देना है। ये फूड पॉइजनिंग, उल्टी और भयंकर डायरिया का डायरेक्ट कारण बनता है। इस मौसम में खाने के रखरखाव में लापरवाही बिल्कुल नहीं चल सकती। तो आखिर में देखते हैं कि शरीर को सही तरीके से ठंडा रखा कैसे जाए। समस्याओं और खतरों की बात तो बहुत हो गई, अब चलते हैं सीधे और कारगर समाधान की तरफ। ऐसे कौन से फ्रेश विकल्प हैं जो असर में शरीर की मदद करते हैं? वो हैं तरबूज, खीरा, दही, लस्सी और नारियल पानी। ये सभी चीजें पचने में बेहद हल्की होती हैं, हमारे कमजोर हो चुके पाचन तंत्र को पूरा सपोर्ट देती हैं और प्राकृतिक रूप से शरीर के तापमान को नीचे लाती हैं। गर्मियों की डाइट में इन्हीं चीजों को अपनी डाइट का सबसे खास दोस्त बनाना चाहिए। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोर्स मटेरियल से लिया गया ये आखिरी सवाल, क्या आप किसी स्पेसिफिक डाइट या हेल्थ कंडीशन के हिसाब से परहेज के बारे में जानना चाहते हैं? ये सवाल सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि बेसिक नियम अपनी जगह हैं, पर हर इंसान की पर्सनल हेल्थ ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। सामान्य डाइट के अलावा अपने व्यक्तिगत स्थिति को समझना एक असली गेम चेंजर हो सकता है। उम्मीद है आज के इन तथ्यों ने गर्मियों के सही पोषण को लेकर एक नया और स्पष्ट नजरिया जरूर दिया होगा। इस पर विचार करें और खुद को हेल्दी रखें।